फंडिंग जो अगर विदेशों से आ रही है तो सारे खातों की जांच होनी चाहिए। सारे खातों की जांच होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? अच्छा, क्या नहीं लग रहा है कि मदरसे तो लीगल भी है ना, इलीगल मदरसों की जांच हो? बिल्कुल सारे मदरसों की हो, सारे की जांच होनी चाहिए। सारे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि सरकार को कुछ पुख्ता चीज मिली होगी, उसी के बाद ये जांच होनी चाहिए। रजवी तो लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, आप बताना चाहेंगे इसको लेकर के कुछ? चलिए हम सीधा मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हाजी नाजिम जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मदरसों की जो फंडिंग हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हाँ किरण जी, देखिए हम लोग अपने देश के साथ हैं, बिल्कुल फंड जहाँ से फंडिंग हो रही है बिल्कुल जांच होनी चाहिए। भाई मदरसों को तो हमेशा जांच के 4 बार पहले हो चुकी है, तो वहाँ कुछ नहीं पाएगा। जब भी हमसे कहा जाएगा जांच करवाइए तो हम इंशाल्लाह अपने हर मदरसे की जांच करने में सरकार का और प्रशासन का सहयोग करेंगे। लेकिन अगर ये कह देना कि मदरसे के अंदर क्या तालीम हासिल हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, अभी एक भाई ने कहा था कि मदरसे के अंदर साइंस की एजुकेशन नहीं मिलती। भाई 2022 का आप रिजल्ट उठाकर देख लेना, वहाँ नीट का मदरसे से बच्चों ने एग्जाम क्लियर करा। अभी 2025 में जालंधर एक मदरसा है, वहाँ से नीट का एग्जाम मदरसे के बच्चों ने क्लियर करा। तो देखिए, जो सरकार सुविधा दे रही है मदरसों के अंदर, आधुनिक एजुकेशन दे रही है, तो उसको भी वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उस तालीम को भी हासिल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारा मोटिव है कि हम दुनिया की भी तालीम हासिल करेंगे और दीन की भी तालीम हासिल करेंगे। और दुनिया की तालीम इसलिए क्योंकि वो दुनिया की जरूरत है, और दीन की तालीम वो है कि वो हमारे आखिरत में काम आएगी। अच्छा, तो फिर हमें शहाबुद्दीन दोनों रजवी जी तालीमें का, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी का ये क्यों कहना है कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है? अराजकता फैलाने की कोशिश है, क्यों? हाँ देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब का जो बयान है, हाँ, तो उनको अपने बयान पे दोबारा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम इस भारत के नागरिक हैं और इस भारत के पाक सरजमी पे हम लोग पैदा हुए। अगर भारत सरकार चाहती है कि मदरसों की जांच हो, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर ये आलोक जी बिल्कुल तैयार है वहां, और रजवी जी के बयान को वो कह रहे हैं कि उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने जो बयान दिया वो सही नहीं था। लेकिन वैसे मदरसों की जांच की आवश्यकता क्यों, ये फंडिंग की जांच की? उसके जांच की आवश्यकता इसलिए पड़ी है हाँ, कि हमने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न मदरसों में पहला तो पंजीकरण नहीं है, अनऑथराइज चलाए जा रहे हैं। अब यूपी का ही मामला ले लीजिए, 36,000 मदरसे यहाँ चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ 26,000 मदरसे पंजीकृत हैं और 10,000 मदरसे पंजीकृत नहीं है, तो उनको तो अवैध रूप से चल रहे हैं। और हमने पूर्व में देखा है कि मदरसों से गजवाए हिंद की सीख ये पढ़ाया जाना कि एक हिंदू को मारोगे तो खुदा जन्नत में तुमको स्थान देगा, इस तरीके की दकियानूसी देश विरोधी बातें वहाँ सिखाई जाती रही हैं जी। और जो मदरसे के शिक्षक हैं, हाँ, वो इस लायक नहीं है। एक बेंच पर 150 बच्चों को बैठा दिया और रट्टा मरवा रहे हैं कुरान का। उस व्यक्ति से पूछिएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरा रामायण पढ़ लेते हैं, और उससे पूछिए कि सीता किसकी जोड़ी थी, तो मुंह बा देते हैं, क्योंकि उसे रट्टा लगाए हुए हैं। उसी तरीके तो से यही रट्टा क्या वहाँ पर भी लगवाते हैं? हाँ, कुरान में जब भी आप देखिए वो रट्टा लगवा रहे हैं। तो इतने मौलवी पैदा कीजिएगा या मौलाना पैदा कीजिएगा तो उतना मस्जिद कहाँ है? उनको शिक्षा मिलनी चाहिए तकनीकी, डॉक्टर, इंजीनियर, IT, अन्य क्षेत्रों में। लेकिन वो मौलाना इस लायक नहीं है कि ऐसी शिक्षा उनको पढ़ा सके। मेरा ये मांग है जी। हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमारे सबसे अच्छे जो लेक्चरर थे उनका नाम था डॉक्टर इमरान, और हम उनसे पढ़ते थे। तो क्यों नहीं डॉक्टर श्याम जाके भी मदरसे में पढ़ाएं? हाँ, ये मांग की गई है, इसका जवाब आप दीजिएगा यहाँ पर। लेकिन ये बताइए, 2022 का उदाहरण दिया यहाँ पर हाजी नाजिम जी ने कि 2022 में देखिए नीट का एग्जाम क्लियर किया, लेकिन वहीं पर 2022 का आपने दोनों दिए 2022 और 2025 दोनों का चलिए दिया उन्होंने कि आप ये वहां से नीट की पढ़ाई भी। और यहीं पर आलोक जी का भी ये कहना, और हमने देखा भी कोर्ट ने कहा कि अगर आपको टेक्नोलॉजी में बेहतर करना है मदरसे को तो सरकार कर सकती है। ये पाले में गेंद जो है उनके पाले में भेजा गया था। यानी क्या पढ़ाई हो रही है वहाँ? किरण जी, ये जो बयान माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आया जी, राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर अगर हम देखें तो सीधा सीधा प्रहार केंद्र की मोदी सरकार पर योगी जी ने किया है। 11 वर्ष की सरकार हो चुकी है, 12वें वर्ष में चल रही है मोदी जी की सरकार, और 9 साल लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं योगी जी की सरकार को। इन वर्षों के अंदर आपका जो एजेंडा था, आप हिंदुत्व का बात कह के हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आए थे,
और अगर इन 11.5 वर्षों में आप ये जांच नहीं करा पाए, तमाम एजेंसियां हैं आपके पास, DRI डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो क्या सो रहा है भाई? क्यों नहीं आपने जांच कराई? इतने दिन तो विदेशी फंडिंग अगर आ रही है और देश के खिलाफ साजिशें अगर कहीं से हो रही हैं, तो आपकी सरकार क्या सो रही थी? नहीं, क्यों रजवी जी आपने तो कह रहे हैं कि 4 बार जांच हुई है। नहीं, नदवी जी कह रहे 4 बार हुई है। अगर और शक है, और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हाँ। बड़ा संवैधानिक पद है योगी जी के पास में, हाँ। और अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो मैं समझता हूँ सीधा के सीधा आरोप उनका जो है वो केंद्र की सरकार पर है, वित्त मंत्रालय पर है, मोदी जी की सरकार पर है। और वास्तव में योगी जी की चिंता अगर है तो वो जायज है, मैं समर्थन करता हूँ उनकी बात का। लेकिन एक और प्रश्न है, अभी जो बजट आया है जिसको हम लोगों ने परसों सुना रविवार को, उस बजट के अंदर 3200 करोड़ का प्रावधान अल्पसंख्यकों के लिए होता था, इस बार 3400 करोड़ का किया। आप बता दीजिए इस देश के सामान्य वर्ग के लिए आपने क्या प्रावधान किया? क्या गरीब लोग सामान्य वर्ग में नहीं हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं होगा? टैक्स पेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा? ये कौन सा अन्याय सरकार कर रही है? आपको वोट चाहिए, वोट के तंत्र पर आप देश को चलाना चाहते हैं और किसी को उठाएंगे किसी को गिराएंगे, ये प्रणाली गलत है। देश में समानता अच्छा, का 2 करोड़ अधिकार जो बढ़ाया गया, आपने संविधान जैसे देता है। बताया कि 32 करोड़ और 34 करोड़ कर दिया गया, 2 करोड़ तो बढ़ाया ही गया ना, अल्पसंख्यकों के लिए ही सही, सवर्णों लेकिन के उसमें लिए तो क्या सबको ही है दिया ना। हो तो बता हाँ, दीजिए। सवर्णों की बात आप सवर्णों करेंगे। की बात मैं करूंगा। सवर्ण, सवर्ण हाँ। गरीब है, सवर्ण रिक्शे चला रहा है, सवर्ण मजदूरी कर रहा है, क्यों नहीं उसका शोध लिया? तो फिर आरक्षण ही खत्म हो जाना चाहिए, तब तो आरक्षण ही खत्म हो जाना चाहिए। आचार्य जी, आचार्य जी ये बताइए, क्योंकि मदरसे में पढ़ाई होती है, कई बार ये कहा जाता है तालीम सिर्फ एक तरह से जो है उनकी धार्मिक कुरान की दी जाती है, और एक तरफ से ये भी कि हम जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आगे उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, मदरसे को कैसे देख रहे हैं, और ये जो बड़ा फैसला लिया गया फंडिंग को लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं? सभी हिंदुओं के लिए है मेरी लाइनें पंक्तियां। मूर्ख हिंदू सीखे है मुसलमान से भाईचारा, मुल्ला मस्जिद में सिखाए काफिर नहीं मित्र हमारा। शैतान है दिवाली और कुफ्र है होली, और कलमा ना सुना पाए तो मुसलमान आतंकवादी मार देते हैं हिंदुओं को गोली। यहां पर बात मदरसे की क्यों हो रही है? क्योंकि मदरसा ही आतंकवाद और नफरत की जड़ है। हमने कितने मौलाना मौलवी देखे जो सिखाते हैं कि कभी किसी हिंदू को हैप्पी होली मत कहना, हैप्पी दिवाली मत कहना, क्योंकि ये शैतानों का त्योहार है। बताओ, जो तुम्हारे बीच में मुसलमान काम करता है, तुमने कभी उसे शैतान कहा? क्योंकि हिंदू की ये प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन आपके बगल में बैठा मुसलमान आपको काफिर सोच रहा है, क्योंकि आप भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान राम की मूर्ति की पूजा करते हैं। मुल्ला क्या सिखा रहा है आपको, मौलवी क्या सिखा रहा है? ये काफिर है, ये शैतान है, और उसी शैतान को पत्थर मारते हुए काबा से और घर घर में मंदिरों पर पत्थर मार रहे हैं। एक बात बताइए, इतिहास गवाह है, किसी मंदिर से कभी पत्थर चले? किसी मंदिर से बंदूक निकली? किसी मंदिर से जाली नोट बनाने की मशीन निकली? मदरसों में आतंकवादी निकले? एक बात बताइए, एक बात बताइए, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जितने भी मुसलमान डॉक्टर निकले MBBS करे हुए, फरीदाबाद में MBBS के मुसलमान डॉक्टर पढ़े लिखे पहले गए बल्लभगढ़ के अंदर, 5 समय की नमाज पढ़ी और पेट पे बम बांध के नमक हराम फट गए। ये कहाँ की पैदाइश है? ये मदरसे की पैदाइश है। और हम स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, कोई हिंदू कभी नफरत नहीं सिखाता, क्योंकि हमने सीखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सिखाते हैं। इनका अल्लाह जैसे ही मूर्ति पूजक को देखता है कहता साढ़े तू जहन्नुम जाएगा। अरे भाई, अल्लाह को क्या परेशानी है मूर्ति? चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या मदरसे में यही चीजें सिखाई जाती हैं? देखिए, मदरसे के अंदर तो बहुत अच्छी तालीम है, क्योंकि तालीम को आपके लिए अच्छी है ना भैया? हाँ, सुन लीजिए महाराज, अरे सुन लीजिए, आपके लिए अच्छी अरे है। सुन लीजिए आतंकवादी से जनता पूछो, के अंदर कोई आज तक नहीं। किसी मुसलमान ने बांग्लादेश में मारे जाने जिहादी जो मार रहे हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को, किसी मुसलमान ने उसकी पैरवी करी? क्योंकि यही इनकी विचारधारा है, मारो जहां संख्या कम हो मारो, और जहां कम हो वहां हाजिम नाजिम जैसे आके गोलमोल भ्रमित बातें करो। चलिए इसका जवाब दिए। हाँ भाई देखिए, भ्रमित मत होना ऐसे लोगों से। सुन लीजिए ये भाई, जहर से हम फैले, लोग आपस में यहाँ भाई संख्या भाई हैं, कम होगी, भारतीय हैं। भाईचारा।
किसी की भड़काऊ बातों में ना आए। और सुन लीजिए दूसरी बात, आपका जो मेन टॉपिक है, हाँ। मेन टॉपिक है मदरसों का, है ना। भी मैं ये कहता हूँ हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं जी, तो उनसे मैं पूछता हूं कि 16,000 कुछ के करीब सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश में मदरसे आ रहे हैं, मदरसे में तो ये बात मैं इनसे पूछता हूं कि हमेशा मुल्क के वजीर आजम ने कहा मैं आ रही हूँ आचार्य जी, आ रही हूँ आपके पास। एक हाथ में आपका लैपटॉप, दूसरे हाथ में कुरान। तो मैं पूछ रहा हूं इनसे, भाजपा के प्रवक्ता से ये बताएंगे कि कितने मदरसों को इन्होंने लैपटॉप दिया ताकि वहां पे वो उस आधुनिक एजुकेशन का फायदा उठाएं, तो सार्वजनिक करें इस बात को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हम सब भाई हैं, किसी की भड़काऊ बातों में ना आए, क्योंकि देखिए हम आप सभी को एक साथ रहना है और एक साथ ही एक ही खाने में एक ही साथ खाना खाना। लेकिन अगर आप इस तरीके का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं एक शेर कहना चाह रहा हूँ, हिंदू जानते हैं इनको, एक शेर कहना चाह रहा हूँ। एक शेर आचार्य जी, शेर। कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग हैं जो नफरतों के बम बनाते हैं? अरे इनसे अच्छे तो वो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कामरान मलिक जी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो जाए। चलिए हम सीधे आपके पास मलिक जी आते हैं और ये बताइए, ये जो मदरसों को लेकर के और फंडिंग की जांच है, आखिरकार इसकी आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी? मतलब लगा क्यों कि करनी चाहिए और जरूरत है? देखिए, नंबर 1 तो जगह उत्तर प्रदेश के पास जो है पावर ही नहीं है जगह फॉरेन फंडिंग को जगह जांच करने की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। योगी जी जो है उसकी जांच कर ही नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2 जो कहते हैं मदरसे की जो एजुकेशन है वो 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार की है जो गवर्नमेंट फंडिंग से होती है, और गवर्नमेंट फंडिंग से अगर जो है मदरसा एजुकेशन होती है तो गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा और गवर्नमेंट को फंड देना पड़ेगा। दूसरा आ रही हो आचार्य जी आपके पास। दूसरा प्रकार जो है वो विदाउट फंडिंग है। विदाउट फंडिंग भी हम जो है मदरसा खोल सकते हैं और उस पर जो है सरकार पाबंदी नहीं लगा सकती। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और इलीगल मदरसे की बात करिए। इलीगल मदरसा क्या होता है? बहुत सारे हैं इलीगल, अवैध, जिनको ये नहीं क्या मान्यता नहीं मिली है। वैसे मदरसे भी हैं। देखिए अभी जो है जनवरी के महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, जो फंडिंग जो मदरसे मेरे घर में चल रहे हैं और मैं अपने आप ही चला रहा हूँ तो वो इलीगल नहीं है, मगर योगी सरकार कहती थी वो इलीगल है। तो हाई कोर्ट ने नहीं, तो वो मदरसे ना जो घर में आप चला रहे हैं और वो मदरसे जो आप एक इमारत में चला रहे हैं जहाँ पर 40-40 लड़कियां जो है शौचालय से निकाली जाती हैं, वो मदरसे फिर क्या कहलाएंगे? वो तो इलीगल ही है ना, अवैध तौर पर है। देखिए जो इस तरह की इमोरालिटी की जो आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, नहीं एलिगेशन, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। हाँ, तो वो तो क्या कहते हैं, वो बहुत सारे जो गुरु होते हैं और संत होते हैं उनके जगह तो बाकी सब जेल में है। आसाराम बापू जेल में है, जेल में। तो ये भी तो कह रहे हैं, तो वैसे मदरसे भी तो फिर रुकने चाहिए ना। जो मदरसा आप जांच करो ना, जो मदरसा तो जांच में ही तो निकल के आया सर। अच्छा आपने ये कहा कि योगी सरकार के पास में पावर नहीं है, ये सेंट्रल के पास में पावर है। अब सरकार तो लगे बीजेपी की है, दो डबल इंजन की सरकार। अब समझिए उसी का फायदा तो होगा ना। अगर फैसला लिया गया तो वहाँ से भी मदद मिलेगी। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो करके दिखाएं। अच्छा हिम्मत नहीं है, हिम्मत क्यों नहीं है? हिम्मत क्यों नहीं है? हिम्मत क्यों नहीं? आलोक जी, ऐसा है इन लोगों ने 2 एक नाम पकड़ रखे, राम रहीम और एक आशाराम। अरे तुम्हारे तो हर मदरसे में, हर मस्जिद में मौलवी और मुल्ले छोटे छोटे बच्चों का शारीरिक शोषण कर रहे हैं। खुद मौलवियों ने बोला हुआ है कि मदरसे बच्चों के लिए लड़की छोड़ो, लोंडों को भी नहीं छोड़ते। मदरसों मस्जिदों में लड़की छोड़ो, लड़कों को भी नहीं छोड़ते, छोटे छोटे बच्चों को। और सुनो, पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से इस्लाम, कुरान और मुसलमान पे बना हुआ है। वहां की रिपोर्ट है 87% बलात्कार, 87%। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की रिपोर्ट है। कौन करता बलात्कार? वालिद, भाईजान, मामू जान, काकू जान, भैया जान और सगा बेटा। यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, खुद का बच्चा तो पढ़ता हुआ इंग्लिश मीडियम में, और यहाँ गरीबों को बच्चों कह रहे हैं जाके मदरसे पढ़ो। चले इसका जवाब हम लेंगे हाजिर। हाँ। तुम्हारे तो 2 नाम है, आशाराम। सुनो, हिंदुओं में इतनी साहस है, जो गलत है हिंदू उसके साथ कभी खड़ा नहीं होता। और एक बात और बता दूं, ये कुछ नहीं होती मॉडर्निटी, आधुनिकता। फ्रांस भी बड़ा आधुनिक है, जिहादियों ने पूरा फ्रांस फूंक दिया था, पूरा फ्रांस पेरिस। तुम्हारा देश सुरक्षित होगा, तुम्हारा धर्म सुरक्षित होगा तो खाना पीना भैया चलता रहता है। जी आलोक जी ये बताइए, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पाले में है सारी गेंद, कि वो जांच कर पाएंगे, योगी सरकार नहीं कर पाएगी। देखिए ऐसा नहीं है,
राज्य सरकार की अपनी अधिकार होते हैं, उस अधिकार क्षेत्र में वो जरूर जांच कर सकती हैं। मलिक जी आपके लिए जवाब है। और आ रही हूँ, हाँ। हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। पढ़ के आ रहा हूँ भाई, कानून पढ़ा हुआ है। एक मिनट, हम भी कानून के ज्ञाता हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही कानून के ज्ञाता हैं। हाँ। वहाँ पर जो भी फंडिंग आ रही है उसको हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या वो गलत ढंग से फंडिंग हो रही है या सही रास्तों से आ रही है। हाँ। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात उसकी स्टैंडर्ड बढ़ाने की, तो आपको मैं बता दूं कि योगी के राज में ही वहाँ कंप्यूटर का पढ़ाई शुरू हुआ, योगी के राज में इंजीनियरिंग डॉक्टरी का पढ़ाई शुरू हुआ। आ रही अब वहाँ मलिक पर जी, आ रही हूँ। पढ़ाई का हाँ। स्टैंडर्ड जब से हम सत्ता में आए हैं तब ने हम वहाँ से पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा के रखा है। योगी जी से नफरत के बारे में एक बात बोलूंगा। एक कहावत है, एक हाथी गुजर रहा था, किसी के लिए नहीं बोल रहा भैया, अपने ऊपर मत लेना। एक हाथी गुजर रहा था तो बहुत सारे कुत्ते देख के भौंकने लगे। तो बगल वाले ने पूछा, भैया हाथी तो तुझे कुछ कह नहीं रहा, तू क्यों भौंक रहा है? कह रहा हाथी के आकार से और जो उसको सम्मान मिल रहा है इसलिए हमें डर लगता है, इसलिए हम हाथी को देखते भौंकने लगते हैं। ऐसे ही योगी को देख के लोगों के मन में, जिहादियों के मन में और नफरती कीड़ों के मन में घृणा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ हमारा स्वाभिमान है। चलिए थोड़ा सा शब्दों का अगर ख्याल रखा जाए तो अच्छा रहेगा। जी जी जी, तो सामान्य बात बोली है। बिल्कुल। चलिए थोड़ा शब्दों का फिर भी। हाँ मतलब क्या मेरा मुझसे क्वेश्चन क्या है? मैं योगी जी का सम्मान करता हूँ, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, और हमारे तो रजवी जी ये बोल रहे हैं कि योगी सरकार जो है जो क्या करना चाहते हैं, बोले हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहे हैं। योगी जी जो है, हाँ। योगी जी, मोदी जी जो है, हाँ। मतलब चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ। और वो जगह संवैधानिक पद पर हैं, हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ। मगर जहाँ जहाँ वो गलत करेंगे और वो हम उस चीज को क्या कहते हैं रोकने की तो कोशिश करेंगे। फंडिंग की जांच गलत है, हैं? फंडिंग की जांच गलत है। कौन सी फंडिंग हो रही है, कहाँ हो रही बोले है? विदेशों से फंडिंग हो रही है, कुछ तो मिला होगा ना। विदेशों से जब फंडिंग होगी तो वो FCRA करेगा। हाँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। नहीं, तो- सेंट्रल हाँ। जो मिनिस्ट्री ऑफ जो कहते हैं ह्यूमन अफेयर्स है, हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ जो कहते हैं HRD है, वो करेगी इस चीज का जो है फंड। तो मतलब आप लोग इस चीज को अलाउ कर रहे हैं, मतलब ओके है, वो तो स्टैंड पहले कर रहे से ही है, हैं, आज स्टैंड तक कर रहे थोड़ी हैं है। इसके साथ। मैडम, तो ये रजवी साहब क्यों जांच कह रहे हैं करना- यहाँ पर कि क्या जांच- करना चाह रही है, जांच अराजकता कर- फैलाने की कोशिश जांच है। करना जो है अब हाँ। से नहीं है, जब से जो है हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से जो है भारत का संविधान बना है, तब से जो है फंडिंग बाहर से जो आती है उसकी जो है जांच होती है। आप कराओ, हर जगह की जांच कराओ, मंदिरों की कराओ, मस्जिदों की कराओ, मदरसों की कराओ। मंदिरों से क्या जांच करोगे? मंदिरों से तो मुसलमान भी पल रहे हैं, उसी काफिर के पैसों से मुसलमानों के भी जन कल्याण के काम होते हैं। लेकिन कभी एक मजार से, मस्जिद से केवल जो पैसा आता है उसी से बम बना देते हैं, उसी से पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं। मंदिरों के पैसे से फंडिंग होती है, उसी से तुम्हारा पेट ही पल रहा है। मत मानो, काफिर के पैसा वैसे मुसलमान के लिए हराम होता है, लेकिन उसी पैसे से इनके जन कल्याण के काम भी होते हैं। चलिए नवीन जी ये बताइएगा, वो कह रहे हैं जांच तो मतलब पहले से, जब से देश आजाद हुआ है तब से जांच होती है और जब से ये जो है पूरी तैयारी जो है कानूनी तौर पर की गई है। अब ऐसे में अगर ये फैसला लिया गया तो फिर नया क्या है? लेकिन रजवी साहब का बयान तो कुछ और ही कह रहा है। नहीं, बयान कोई कुछ भी देता रहे। देखिए ऐसा है कि ये जुरिडिक्शन जो है वो केंद्र की सरकार का है। हाँ। DRI जिसे कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, केंद्र सरकार का विभाग होता है। और दूसरी एक और मैंने बड़ी कंट्राडिक्टरी चीज अभी देखी भाई आलोक जी के बयान में और महाराज जी के बयान में। महाराज जी कहते हैं कि मदरसा में ये हो रहा है, वो हो रहा है, आतंकी पैदा किए जा रहे हैं। एक मिनट, नहीं हो रहा। आप यार चलो एक बात बता दो। आपने कहा ना आतंकी पैदा किए जा रहे हैं। आप ये बता दो, अब सुन लो। एक नहीं, ये कहानी में सुनाओ। आप ये बता दो किस मस्जिद में आज तक बम फूटा है? पढ़ा लिखा आदमी हूँ किस मैं। मंदिर से? नहीं, आप सब बेतुकी तुम्हारे बातें से नहीं आप पढ़े करता लिखे हूँ। हो मैं ना, लॉजिक्स पे बात आप करूंगा, पढ़े आप लिखे हो ना। इनको बुलवाइए। अरे इंग्लिश में बोलेंगे आप, इनको बोलो बुलवाइए। बोले इंग्लिश से बोलिए। मैं बोलूंगा, इंग्लिश आप बोल के सुनिए, बहुत बड़ा फिर जवाब कारोबार दीजिए। फील करोगे आप। मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। नहीं तो आप बताइए ना, आपने मदरसे की पक्ष ले रहे हो, अरे आपके भाई बच्चे साहब, पढ़ते सुन तो लो, बात तो हैं, पूरी आपके हुई बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में? अरे आपने आपके बच्चे पढ़ते हैं?